लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ मिलता ही नहीं। कुछ रोजेदार ऐसे जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता, यानी वो सिर्फ भूखे प्यासे रहते हैं, ना कोई सवाब मिलता है, ना कोई अज्र मिलता है, ना कोई बरकत मिलती है। क्यों? उसकी वजह ये बयान की गई कि वो रोजे में गोया के रोजे का हक अदा नहीं करते। जैसे हर चीज का हक है ना, माँ बाप के हुकूक हैं, भाइयों के हुकूक हैं, दोस्तों के हुकूक हैं, अहिब्बा के हुकूक है, अकरबा के हुकूक हैं। हत्ता कि अगर हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में जो सीट पर बैठ जाए, हम बस में सफ़र कर रहे हों और हमारे बाजू में 10 मिनट के लिए कोई सीट पर बैठ जाए, 15 मिनट के लिए सीट पर बैठ जाए, तो वो भी हमारा पड़ोसी हो गया। इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है। सिर्फ अब आप बताएं कि जो बस में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमारी बाजू की सीट पर बैठ जाए, जब इस्लाम उसके भी हुकूक बताता है, तो वो रोज़ा जो खुदा का करीबी बना दे, अल्लाह का मुकर्रब कर दे, वो रोज़ा जिसकी जज़ा ज़ाते बारी ताला हो, वो रोज़ा जिसके सदक़े में खुदा का दीदार नसीब होता हो, वो रोज़े के भी तो कुछ हुकूक होंगे ना। जैसे नमाज के भी कुछ हुकूक हैं, नमाज के भी कुछ हुकूक हैं कि नमाज जब पढ़ो तो तादील अरकान के साथ पढ़ो। ये तादील अरकान क्या है? यानी कि एक के बाद एक जो हुक्म दिया गया अरकान की अदायगी का बिल्कुल तमानियत के साथ हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी ट्रेन छूट रही हो, ऐसा नहीं कि नमाज ऐसे पढ़ो कि जैसे आपकी ट्रेन छूट रही हो, या ऐसे भी मत पढ़ो कि जैसे किसी ने आपकी हाथ पैर में वजन लटका दिया हो कि उठने से ही माजूर हो गए आप। और ऐसे भी नहीं कि जैसे आप कोई इस्तिंजा की हाजत हो कि जल्दी से सलाम फिर के आप इस्तिंजा जाना चाहते, ये भी नहीं हो। तमानियत के साथ कि खुदा की इबादत, लोग रुकू से पूरा खड़े भी नहीं होते, झट से सजदे में चले जाते। और कुछ लोग खड़े होने में इतनी देर लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बेचारा 10 साल से कम मरीज है। न ये आदत अच्छी है, न ये आदत अच्छी, क्योंकि कुरान कहता है मुनाफिकों की नमाज बयान करते हुए कि जो इस तरह मुनाफिक इस तरह नमाज पढ़ते हैं, सुस्ती के साथ, बिल्कुल सुस्ती के साथ। ऐसी नमाज नहीं। एतदाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फेल है। तो इसी रोज़े के कुछ हुकूक हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के हुकूक बताए। अगर उन हुकूक को सामने रखते हुए हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखना रोज़े की बरकत कितनी महसूस होगी खुद अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि रोज़ा वो है कि आका अलैहिस्सलाम एक बार, वो मशहूर हदीस पाक है कि जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो हुजूर ने एक के बाद एक 3 बार आमीन फरमाया। तो सहाबा ने पूछा कि आपने आमीन क्यों कहा? तो कहा जिब्रील आए थे और वो दुआ कर रहे थे, तो मैंने उनकी दुआ पर आमीन कहा। तो सरकार फरमाते हैं जिब्रील ने यूँ दुआ की कि अल्लाह जो माह रमज़ान शरीफ पाए और इबादत करके अपनी मग़फ़िरत न करवा ले, तू उसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। तो मैंने आमीन कहा। मतलब यह है कि रमज़ान शरीफ में सिर्फ इबादत ही नहीं कि चलो बस इबादत कर रहे हैं, इबादत ऐसी करो कि अल्लाह उस इबादत से खुश हो जाए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी इबादत यूँ हो। तो अब रोज़ा हम तो रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के हुकूक ये हैं कि रोज़े की हालत में गीबत ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, चुगली ना हो, ज़बान की हिफाजत हो, कानों से कोई ऐसी चीज़ ना सुने जिससे इस्लाम ने मना किया हो, आँखों से कोई ऐसी चीज़ ना देखें जिससे इस्लाम ने मना किया हो, हाथ से ऐसा इशारा ना करे जिससे इस्लाम ने मना किया हो, अपनी ताकत से किसी को दुख ना पहुँचाएं, ये इस्लाम ने मना किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। हदीस पाक का मफहूम है कि रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाव के लिए। लेकिन
झूठ जो है वो इस ढाल को फाड़ देता है, यानी फटी हुई ढाल दुश्मन से हिफाजत तो नहीं कर सकती ना, तो रोजा जहन्नम से हिफाजत करता है। और ढाल है, सिपर है, जब जंग हुआ करती थी तो वो तलवार के वार जिस पर रोकते थे उसको सिपर और ढाल कहते थे। तो ये जहन्नम के अजाब को रोकने के लिए ढाल दे दी गई है सिपर बना करके, लेकिन ये फट जाती है ढाल कब? जब रोजे की हालत में कोई झूठ बोलता है। तो अब आप बताएं कि रोजे का हक तो ये था कि रोजे की हालत में हम झूठ को छोड़ देते। छोड़ के देखिए झूठ। दरअसल महीने भर के रोजे फर्ज करने का मकसद यह है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी पैदा हो, तकवा पैदा हो। मैं 11 महीने झूठ बोल रहे हो सौदा बेचते हुए गली मोहल्ले में बीवी बच्चों के दरमियान, अब रोजा है झूठ बोलना छोड़ दो। 1 महीने तक जब मुसलसल झूठ बोलना छोड़ दोगे तो आदत पड़ जाएगी झूठ बोलने से बचने की, और फिर शैतान को भी कैद कर दिया गया। नफ्स जो झूठ बोलने पे उकसाता है उसको भी भूखा रख करके सुस्त कर दिया गया। नफ्स भी ढीला ढाला पड़ा रहता है रोजे की हालत में, और उधर वो शैतान भी कैद रहता है। अब बंदे से कहा गया अब कोशिश कर, आदत पैदा कर। अब हम मगर आदत नहीं जाती। एहतियात कीजिए ये सोचकर, सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेनूर हो जाएगा, झूठ बोलूंगा तो मेरा रोजा बेसूद हो जाएगा। फोन पर जो लंबी लंबी बातें रोजे की हालत में करते हो छोड़ दो, मुख्तसर बात करो। जितना ज्यादा बात करोगे उतना ज्यादा जबान से झूठ और गीबत का अंदेशा है। रोजे की हालत में कम से कम बात करो, जरूरत के मुताबिक बात करो। और एक बात है कि सच बोलने की आदी बनो। यार हमें रिस्क तो देने वाला अल्लाह है, इज्जत देने वाला अल्लाह है, हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है। अगर कोई कह दे कि लेट क्यों आया, सो रहा था इसलिए लेट हो गया, कौन क्या बिगाड़ लेगा? ये क्यों कहते हो कि वो रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गई थी, सो रहे थे तो सो रहे थे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या कोई गर्दन मार देगा? क्या करेगा कोई? अगर हम लेट हो गए और सच बोल दिए कि मैं सोने नींद की वजह से लेट हो गया तो नहीं पहुंच सका, मेरे बच्चों को खिला रहा था नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, कौन कर क्या लेगा? इतना ही होगा कहीं नौकरी करते तो वो हटा देगा। जहां नौकरी करते रज़्ज़ाक वो नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है जिसने झूठ हम पे हराम किया है। मुसलमान सच बोल कर तो देखें, मुसलमान सच बोल कर तो देखें। दरअसल इबादतों की जो लज्जतें बरकतें हमारे चेहरों पर, हमारे दिलों पर, हमारे किरदार पर जो मुरत्तब होना चाहिए वो इसलिए नहीं है कि रोजा तो रख रहे लेकिन उसका हक अदा नहीं कर रहे, हुकूक रोजा से गाफिल हो चुके हैं। मखलूक का खौफ है, खालिक का खौफ नहीं है। बोलो जबान से सच, हक बोलो। इसीलिए रमजान शरीफ लाया गया है ताकि हम प्रैक्टिस करें, हम आदी बने, हम अपनी जबानों को पाक करें, ततहीर करें। रोजे की हालत में मत करो किसी की गीबत। कोई फोन पे शुरू पड़ जाए तो लो बस करो, आज नहीं, आज रोजा है, इजहार करो आज रोज नहीं करें। अल्लाह जानता है। आज सुबह ही मेरे दोस्त से बहुत दिनों से मेरी गुफ्तगू नहीं हुई थी, फजर की नमाज के बाद वजीफे में बैठा था कि अचानक उसकी याद आई। मैंने उसकी याद आने पर वजीफा रोक कर उसको फोन, मोहब्बत जो है कई दिन हो गए थे, उसका एक्सीडेंट भी हो गया मुझे पता चला, तो मैंने उसको फोन किया तो गुफ्तगू उसने लंबी कर दी और उसी दरमियान में फिर शुरू पड़ गया उसने। मैंने कहा यार आज जुम्मा है मेरे अजीज और रोजा है, बस सुन तो ले। मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ का रोजा, बंद कर, बस कर, खत्म कर दें आप, छोड़ दें आप, बंद करवा दें, परवाह नहीं की। दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात मत कीजिएगी, बात रोजा है हमारा आज। और रोजा रखने वाला देखिए, हम रूह अफ़ज़ा फ्रिज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रिज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है,
क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाते, यही है ना? अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, ये सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घरों में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाय नहीं मेरा रोजा है, कहा बहुत पसंद है चाय, कहा पसंद हो लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है। यार जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो ये कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरअ के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा, मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफिजा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफ़हूम है, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा, रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए, इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफ़हूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहि सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मोजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा।
جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے. اچھا ایک چیز ہے, چلیں اگر کھانا بھی نکلا تو سحری میں دہی کھایا تو دہی نکلے گا, چاول کھایا تو چاول نکلے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت, یہ تو نہیں ہو سکتی. اب ان لوگوں نے گوشت تو نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا؟ گوشت. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چپے کہیں انہوں نے گڑبڑ کی ہے. گوشت تو گھر میں نہیں کھایا, روزے کی شروعات کی, لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑبڑ ہوئی, انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا. لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں, گوشت نکلتا کیوں ہے, آیا کہاں سے؟ اور پریشان ہو گئی, یہ گوشت آیا کہاں سے؟ سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی؟ فلاں فلاں کی غیبت تم نے نہیں کی؟ انہوں نے کہا ہاں کی. فرمایا یہ وہ اسی گوشت کا لوتھڑا ہے, کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا. یہ وہی انجام ہے. انہوں نے بکری کا, مرغے کا گوشت نہیں کھایا تھا, اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا. یہ گوشت کیوں نکلا؟ یہ غیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا, یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا. یہ حضور کی شان ہے, حضور علیہ السلام نے بتا دیا. تو اب سحری آپ بھی مونگ کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسالے سے کریں, لیکن اگر آپ بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا. اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا, حضور نے اگلوا دیا, اب کون اگلوائے گا؟ اب کون اگلوائے گا؟ یہ تو پیٹ جہنم کدا بن رہا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کیوں بیٹھتے ہو؟ عادت بناؤ, اپنے روزے کا خیال کرو. جس کو روزے کی اہمیت پتہ چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ بولے نہ غیبت کرے. اور کوشش کر کے دیکھو. کمنٹ شیئر ضرور کریے.